तो आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक 3 मार्क के क्वेश्चन जिसका नाम है मीडिवल लिटरेचर। तो वैसे तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1 मार्क में यानी कि 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑथर के नाम हैं। तो शुरू करते हैं इसको। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मिडवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत। मतलब जब नॉर्थ इंडिया में जब कहानी चल रही थी, तब वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो लैंग्वेज डेवलप हो रही थी वो डेवलप हो रही थी संस्कृत लैंग्वेज। सो द ग्रेट वर्क वेर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर इन द संस्कृत लैंग्वेज। तो जो भी नॉर्थ इंडिया में जो भी किताबें लिखी गई थी वो संस्कृत में ही लिखी गई थी। In this age, two great works were written in Kashmir. First was the Somdev Kathasarit Sagar and second was Kalhana's Raj Tarangini. यानी कि यहाँ पे 2 किताबें लिखी गई थी जो कि कश्मीर के अंदर लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, कश्मीर में लिखी गई थी। कौन सी 2 किताबें? तो सोमदेव ने लिखी कथा सरित सागर और कल्हाना ने लिखी राज तरंगिनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया। ये दोनों ही किताब को फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अनदर फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम इज गीत गोविंद बाय जयदेव, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम इन द संस्कृत लिटरेचर। यानी कि संस्कृत में एक बहुत ही फाइन पोएम है जो कि है गीत गोविंद। अब ये गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी। तो हमने टोटल यहाँ पे 3 किताबें पढ़ी। एक तो सोमदेव ने लिखी कथा सरित सागर, कल्हाना ने लिखी राज तरंगिनी और जयदेव ने लिखी गीत गोविंद। तीनों 3 संस्कृत लैंग्वेज में ही थी। As we have said before, this was the period when the Abrams language had started developing in the modern Indian language। यानी कि ये टाइम में एक आब्रम्स नाम की लैंग्वेज भी डेवलप होती है। आब्रम्स लैंग्वेज मतलब क्या? डिराइव्ड लैंग्वेज। यानी कि कोई एक लैंग्वेज थी जैसे कि संस्कृत, उसी के अंदर से कोई दूसरी लैंग्वेज डिराइव हुई जैसे कि हिंदी। तो हिंदी क्या हुई? हिंदी एक तरह की आब्रम्स लैंग्वेज यानी कि डिराइव्ड लैंग्वेज है। वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी वॉज पृथ्वीराज रासो बाय चांद बरदाई। यानी कि एक फेमस जो वर्क है चांद बरदाई का, वो था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक बुक का नाम है। और ये पृथ्वीराज रासो में जो जो अच्छे काम पृथ्वीराज चौहान ने किए थे वो सब ये किताब में लिखे गए हैं। और कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में। इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन द साउथ इंडिया। मतलब संस्कृत अब जो है फेमस हो रही थी कहाँ पे? साउथ इंडिया में भी फेमस हो रही थी। फॉर सम टाइम जैनिज्म इन्फ्लुएंस कन्नड़ लिटरेचर। अब हम बात कर, अभी तक हमने 2 लैंग्वेज की बात करी, संस्कृत की, फिर हमने बात करी हिंदी की। अब हम तीसरी बात करेंगे कन्नड़ की। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, जैनिज्म जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था कौन सी लैंग्वेज से? कन्नड़ लैंग्वेज से, यानी कि कन्नड़ लिटरेचर से। अब इसमें हमको 3 पोएट के नाम पढ़ने हैं। सबसे पहले जो पोएट है वो है पाम्पा। पाम्पा ने लिखी 2 किताबें, एक थी आदि पुराण और एक थी विक्रम अर्जुन विजयंत। दूसरे पोएट है पोन्ना। पोन्ना ने लिखी शांति पुराण, जिसमें 16 जैन तीर्थंकर की लाइफ के बारे में लिखा गया था। कौन सी किताब में? शांति पुराण, जो कि किसने लिखी थी? पोन्ना ने। और तीसरे हमारे पास है वो है राणा। राणा ने भी 2 किताबें लिखी, एक तो थी अजीतनाथ पुराण और एक थी गदा युद्ध। तो ये दोनों किसने लिखी? राणा ने। और ये तीनों ही जो पोएट है पाम्पा, पोन्ना और राणा, तीनों को कहा जाता था ट्रायो। 3 लोग इसलिए कहा जाता था ट्रायो। कौन से लिटरेचर के? कन्नड़ा लिटरेचर के ये थे ट्रायो। तो ये हमने तीसरी लिटरेचर भी पढ़ लिया जो कि थी कन्नड़ा लिटरेचर। सबसे पहले हमने संस्कृत, फिर हिंदी, अब कन्नड़ा पढ़ी। अब चौथी बात करते तमिल लिटरेचर की। तो तमिल में एक पोएट थे जिनका नाम था काम्बान। तो काम्बान ने लिखा था रामायण को तमिल लैंग्वेज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रामायण को काम्बान ने तमिल लैंग्वेज में लिखा था। अब आगे बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कंपोजिशन गॉट प्रमोशन इन द दिल्ली सल्तनत। अब जो दिल्ली सल्तनत था वहाँ पे इंडिया की लैंग्वेज फेमस हो रही थी, इंडिया की लैंग्वेज बोली जा रही थी। 2 फॉर्म्स ऑफ द दिल्ली लैंग्वेज, खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषा, बिगेन टू बी यूज्ड टू फॉर राइटिंग लिटरेचर। यानी कि 2 लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है खड़ी बोली और दूसरी लैंग्वेज है ब्रिज भाषा। ये दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ लिखने में हुआ करता था। कोई भी किताब लिखनी है तो ये 2 लैंग्वेज में लिखा करते थे। मैनी डिवोशनल सॉन्ग वेर कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेज। बहुत सारे भक्ति भरे गाने भी ये लैंग्वेज में बनाए गए थे। मैनी हीरोइक पोएम्स एंड स्टोरीज वेर कंपोज्ड इन द राजस्थानी लैंग्वेज विच इज सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती। तो बहुत सारी पोएम्स और स्टोरीज राजस्थानी लैंग्वेज में भी लिखी गई थी। और राजस्थानी लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी गुजराती जैसी ही लैंग्वेज होती है। द हीरोइक वर्क लाइक अल्हा, उडल,
विशाल देव रासो वेर पॉपुलर एट दैट टाइम। तो ये तीन जो है वो बहुत ही फेमस थे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अब एक बुक है जिसका नाम है चंद्रयान। किसने लिखी? मुल्ला दाऊद ने लिखी। और इसको कहा जाता है ओल्डेस्ट बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है ओल्डेस्ट बुक। कौन सी लैंग्वेज में है? अवधी लैंग्वेज में है। तो हमारी फिफ्थ लैंग्वेज हुई। सबसे पहले हमने संस्कृत, दूसरी हिंदी, तीसरी कन्नड़, चौथी तमिल और अब पांचवी आई अवधी। अवधी में कौन सी किताब है? चंद्रयान। किसने लिखी? मुल्ला दाऊद ने। सबसे ओल्डेस्ट बुक इसे कहा जाता है। However, the critical appreciation of the ancient book was still written in the संस्कृत लैंग्वेज। यानी कि अभी भी पुरानी बुक्स तो हमारी संस्कृत लैंग्वेज में ही थी। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो लैंग्वेज जो बोली जाती थी कोर्ट के टाइम पे वो थी पर्शियन लैंग्वेज। कॉन्सिक्वेंटली मैनी पर्शियन वर्ड आर सीन इन द इंडियन लैंग्वेज। बहुत सारे पर्शियन के ऐसे वर्ड है जो हमको हमारी इंडिया की भाषा में भी देखने को मिलता है। मैनी हिस्टोरियन इमर्ज आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे हिस्ट्री लिखने वाले लोग भी ये टाइम पे बाहर निकल के आए थे। We get proper description of Indian history through Turkish writer in Persian language। यानी कि एक टर्किश के राइटर है जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में हमारी इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी। जियाउद्दीन बारानी रोट तारिक ए फिरोज शाही विच गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द रीजन ऑफ खिलजी एंड तगलक किंग्स। अब एक ऑथर है जिनका नाम है जियाउद्दीन बारानी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था तारिक ए फिरोज शाही। ये किसके बारे में थी? तो तगलक और खिलजी किंग्स के बारे में थी। उन्होंने ही एक और भी यानी कि जियाउद्दीन बारानी ने एक और बुक भी लिखी थी जो कि थी फतवा ए जहांगीरी, जो कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड थी? पॉलिटिक्स के टॉपिक से रिलेटेड थी। तो अब हम बात करेंगे आमिर खुसरो के बारे में। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ दिस पीरियड वॉज आमिर खुसरो। ये टाइम पे जो सबसे अच्छे बंदे थे, सबसे अच्छा इंसान जो था वो था आमिर खुसरो। ही वॉज अ पोएट। अब वो क्या क्या थे? वो एक पोएट थे, एक हिस्टोरियन थे जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, एक सेंट थे, साधु जैसे थे, और म्यूज़िक भी बनाते थे। ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, ये म्यूज़िक भी बनाते थे। अब वो जो थे वो एक डिसाइपल थे यानी कि स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे? निज़ामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे। कौन? आमिर खुसरो। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी? आशिक, ना, सिफिर, कीरतुल सदायान, खैज़न उल फुतू नाम की अलग अलग किताबें इन्होंने लिखी थी। किसने? आमिर खुसरो ने। ही टुक ग्रेट प्राइड ऑफ हिज बीइंग एन इंडियन एंड प्रेज्ड इंडिया एज अ अर्थली पैराडाइज। यानी कि वो अपना अपने आप में इंडियन होने में बहुत ही गर्व महसूस करते थे और वो इंडिया को एक अर्थली पैराडाइज यानी कि जन्नत कहते थे। ही प्रेस्ड इंडियंस फ्लोरा एंड फौना। वो इंडिया के पेड़ पौधों की तारीफ करते थे, उसकी बिल्डिंग्स की तारीफ करते थे, नॉलेज की तारीफ करते थे, सारा ही इंडिया की तारीफ करते थे। He strongly believed that in many respect the essence of Hinduism resembled Islam। यानी कि वो ऐसा मानते थे कि हिंदुइज़म और इस्लाम यानी कि मुस्लिम जो है वो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ सेम है, एक दूसरे को रिजेंबल करता है। He considered हिंदवली द हिंदी स्पोकन अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के आसपास में जो हिंदी बोली जाती थी वो हिंदी को वो टाइम में हिंदवली कहा जाता था। और वही जो हिंदवली लैंग्वेज है वो उनकी मदर टंग हुआ करती थी, यानी कि वो घर में भी वही लैंग्वेज से बात किया करते थे। उसी में उन्होंने बहुत सारी वर्सेस लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में? हिंदवली लैंग्वेज में। ही कंपोज्ड वर्सेस इन मैनी लैंग्वेज। उन्होंने वर्सेस को बहुत अलग अलग लैंग्वेज में भी लिखा था हिंदवली के अलावा। ही रोट नंबर ऑफ बाईलिंगुअल क्वार्टरेंस। अब उन्होंने एक चीज़ लिखी थी जिसको कहा जाता है बाईलिंगुअल क्वार्टरेंस, यानी कि ये ऐसा वर्क है जो कि 2 लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब वो कौन सी 2 लैंग्वेज थी? एक तो थी हिंदी और दूसरी थी पर्शियन। द हेल्दी ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय हिम कंटिन्यूड फॉर द सेंचुरीज आफ्टर हिम। यानी कि उन्होंने जो भी किताबें लिखी थी वो बहुत लंबे समय तक चलती रही और लोग उसको पढ़ते रहे। द रीजनल किंग्स हैव अ ग्रेट इम्पिटस टू रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यानी कि जो भी रीजनल किंग्स थे, यानी कि जैसे कि अगर कोई गुजरात का किंग है तो वो गुजराती लैंग्वेज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ज़्यादा प्रमोट करेगा। कोई महाराष्ट्र का किंग है तो मराठी लैंग्वेज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ज़्यादा प्रमोट करेगा। भक्ति सेंट प्रीच इन लैंग्वेज ऑफ द पीपल
मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वर द ग्रेट पोएट, यानी कि वो टाइम पे भक्ति के लिए जो सबसे फेमस थे वो थे कबीर। भोजपुरी एंड अवधी वेर द मेजर डायलैक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज, यानी कि वो टाइम पे जो मेजर डायलैक्ट्स यानी कि मेजर रीजनल लैंग्वेज जो थी वो थी भोजपुरी और अवधी। द वर्ड्स ऑफ कबीर आर चीफली कॉम्पोज्ड इन साधु खड़ी, यानी कि कबीर जो भी उन्होंने किताबें लिखी थी, ज़्यादातर किताबें उन्होंने लिखी थी एक लैंग्वेज में जिसका नाम है साधु खड़ी, तो एक लैंग्वेज का नाम है। अमॉन्ग दैम कबीर दोहास हैव बिकम अ पार्ट ऑफ अ फोकलोर, यानी कि उसमें से सबसे जो चीज़ फेमस हुई वो थी कबीर के दोहे। मलिक मोहम्मद जैसी wrote पद्मावत इन अवधी, देर आर मैनी अदर पोइट्स ऑफ अवधी इन दिस पीरियड। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत नाम की एक किताब लिखी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी? अवधी लैंग्वेज में लिखी। इसके अलावा एक और चीज़ भी अवधी में लिखी गई थी जो है रामचरितमानस। किसने लिखी? तुलसीदास ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखी? अवधी लैंग्वेज में लिखी। बिसाइड हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर इन अदर लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप, यानी कि हिंदी के अलावा और भी भाषाएं यहाँ पे डेवलप हुई थी। इन बंगाली रामायण वॉज रिटर्न बाय कृतावासा, यानी कि कृतावासा नाम के ऑथर ने रामायण को बंगाली लैंग्वेज में भी लिखा था। एंड द 100 ऑफ द लिरिक्स बाय फेमस पोएट चांदी दास were written under the patronage of the ruler, और बहुत अलग अलग लिरिक्स जो है वो भी लिखी गई थी एक फेमस पोएट के द्वारा जिनका नाम था चांदी दास। विद द सेंट चैतन्य द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग बिगेन, अब चैतन्य से ही डिवोशनल सॉन्ग जो भक्ति भरे गाने हैं उसकी शुरुआत चैतन्य से ही हुई थी। नरसी मेहता wrote devotional song in Gujarati and नामदेव एंड सेंट एकनाथ इन मराठी, यानी कि नरसी मेहता जो डिवोशनल सॉन्ग लिखते थे वो गुजराती लैंग्वेज में लिखते थे और नामदेव और सेंट एकनाथ जो लिखते थे वो मराठी लैंग्वेज में लिखते थे। देयर वेर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन कश्मीर अंडर जैनुल आबदीन, under whose patronage many Sanskrit work like Mahabharat and Raj Tarangiri were translated into Persian। अब कश्मीर में क्या हो रहा था कि एक इंसान जिनका नाम है जैनुल आबदीन, वो क्या कर रहे थे, जो भी संस्कृत लैंग्वेज में लिटरेचर थे जैसे कि महाभारत, राज तरंगिनी, उसको ट्रांसलेट कर देते पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। इन द रेन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर संस्कृत लिटरेचर कॉन्टिन्यू टू डेवलप, यानी कि विजयनगर के जो राजा थे तब के टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज जो है डेवलप हो रही थी। हाउएवर दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर, मतलब इसके अलावा तेलुगु लैंग्वेज जो थी वो भी यहाँ पे डेवलप हो रही थी और तेलुगु में बहुत सारे लिटरेचर है वो भी यहाँ पे डेवलप हो रहे थे। अब विजयनगर के राजा थे कौन? तो विजयनगर के राजा थे राजा कृष्णदेव राय, जिन्होंने अलग, जो कि एक राइटर थे और मतलब राजा के साथ साथ राइटर थे जो कि तेलुगु और संस्कृत में लिखा करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अमुक्तमल्यादा। किसने लिखी थी? राजा कृष्णदेव राय ने लिखी थी। अब हम बात करेंगे मुगल पीरियड के टाइम पे क्या क्या किताबें लिखी गई थी। तो मुगल पीरियड के जो सबसे पहले राजा थे उनका नाम था बाबर, और उन्होंने वो क्या थे? वो थे पायनियर ऑफ टर्किश पोएट्री, यानी कि उन्होंने शुरुआत करी टर्किश पोएट्री को लिखना। एंड ऑथर ऑफ वेरी वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबर इन टर्किश, यानी उन्होंने खुद की एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था तुजुक ए बाबर, जो कि कौन सी लैंग्वेज में थी? तो टर्किश लैंग्वेज में थी। और वही टर्किश लैंग्वेज की ऑटोबायोग्राफी को बाद में ट्रांसलेट करवा दिया गया पर्शियन के अंदर, तब उसका नाम दिया गया बाबर नामा। अब बात करें, ये तो बात करें हमने बाबर की, अब बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं की एक बहन थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने अपने भाई के लिए एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। अब हम बात करें तीसरे नंबर पे जो कि है जहांगीर। जहांगीर रोट हिज ग्रेट ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी। तो जहांगीरी ने भी अपने खुद की ही ऑटोबायोग्राफी लिखी जैसे बाबर ने लिखी थी, जो कि थी तुजुक ए जहांगीरी। औरंगजेब वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, औरंगजेब भी लिखा करते थे। अब आता है लास्ट मुगल रूलर जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, जो कि उर्दू में पोएट्री लिखा करते
थे। तो हमें याद ये रखना है कि फर्स्ट कौन थे राजा, तो वो थे बाबर, और लास्ट कौन थे राजा मुगल के, तो वो थे बहादुर शाह जफर। हिंदी लिटरेचर मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द अकबर रेन, यानी कि जब अकबर राजा थे तब हिंदी लिटरेचर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। तुलसीदास, सूरदास रोट इन दिस पीरियड, तो ये टाइम पे तुलसीदास लिखा करते थे, सूरदास लिखा करते थे। उसके अलावा एक और स्कॉलर है जिनका नाम है केशव दास, वो भी लिखते थे कौन से टॉपिक पे, तो लव और सेपरेशन पे, और ये टाइम पे भी रहीम के दोहे भी फेमस थे। मैनी नोटवर्दी बुक्स वर रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब बहुत सारी किताबें ये टाइम पे लिखी गई थी। जैसे कि एक साइंटिस्ट क्या स्कॉलर है जिनका नाम है अब्दुल फजल, उन्होंने लिखी थी N.A. अकबरी और अकबरनामा। ये दो किताबें किसने लिखी? अब्दुल फजल ने लिखी थी। उसमें से हमें बात करनी है N.A. अकबरी के ऊपर। तो N.A. अकबरी गिव्स अ डिटेल ऑफ इंडियन कस्टम, मैनर, रिलीजन, फिलॉसफी, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि N.A. अकबरी में सारी चीज़ें इंडिया से रिलेटेड, इंडिया में क्या क्या रीत रिवाज थे, इंडिया में क्या रिलीजन थे, इंडिया के टाइम पे वो फिलॉसफी क्या थी, इंडिया के पास कितने पैसे थे, इकोनॉमिक कंडीशन, सब कुछ ये किताब में लिखा गया था। एज ए हिस्टोरिकल वर्क इट इज़ परहैप्स अनपैरेलल, यानी कि ये बहुत ही एक्सीलेंट बुक है। अब्दुल फजल ब्रदर फैज़ी वॉज अ ग्रेट पर्शियन पोइट। अब जो अब्दुल फजल है जिन्होंने ये अकबरनामा लिखी थी, उनके एक भाई जिनका नाम है फैज़ी, वो एक पर्शियन के पोएट थे और उन्होंने बहुत सारे संस्कृत की बुक्स को कन्वर्ट किया था पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। Akbar had established an independent department for translation of Sanskrit work like Mahabharat and Ramayana, the अथर्ववेद, भगवद गीता एंड पंचतंत्र, यानी कि अकबर ने एक अलग से डिपार्टमेंट खोल के रखा था जहाँ पे लोग बैठते थे और जो भी संस्कृत लैंग्वेज में किताबें थी वो संस्कृत लैंग्वेज को अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे ताकि और भी लोग पढ़ पाए। One of the most significant development during the medieval period was the birth of उर्दू लैंग्वेज, यानी कि मिडिवल पीरियड में जो नया सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ था वो था उर्दू लैंग्वेज का डेवलप होना। दिस न्यू लैंग्वेज सून डेवलप इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो ये तुरंत ही इंडिया की रिचेस्ट लैंग्वेज बन गई। इट प्रोड्यूस ग्रेट पोएट्स, इसमें अलग अलग पोएट्स भी थे जैसे कि वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नाज़िर अकबरबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल, ये सारे जो पोएट हैं वो उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड थे। उर्दू प्रोज वेर ऑल्सो रिटन इन अर्ली 80th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी में उर्दू में प्रोज भी लिखे गए थे। उसके अलावा संस्कृत के वर्क को उर्दू में भी कन्वर्ट किया जाता था वो टाइम पे। एट द सेम टाइम ओरिजिनल प्रोज वर्क इन उर्दू वेर ऑल्सो रिटन। अब जैसे कि उर्दू में एक फेमस चीज़ है जो कि है दरबार ए अकबरी, जो कि किसने लिखी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है। तो ये बहुत ही फेमस किताब है उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो अब जो लास्ट लेक्चर ये चैप्टर का पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है।